हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। आज आपके साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के दो ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो देखा जाए तो इस समय 100 रुपीज़ से कम के हैं और ये दोनों ही स्टॉक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तेज़ी का भरपूर फ़ायदा लेने वाले हैं। ये तो आप सभी जान चुके हैं कि पावर सेक्टर के बड़े कैपेक्स से गुजर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर तो एक काफ़ी बड़ा कैपेक्स है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ही अब फ्यूचर दिखाई देता है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर यानी बिजली सोलर से बनती है, जो बिजली विंड से बनती है, हाइड्रो से बनती है। तो इन तीनों ही सेगमेंट से जो भी बिजली बनती है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर काउंट होती है। और ये जो आज दोनों ही कंपनी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो देखा जाए तो इनका पोर्टफोलियो लगभग 100% रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर है। दोनों ही कंपनियों के पास अच्छे बड़े कैपेक्स प्लान हैं। दोनों ही कंपनियां वैल्यूएशंस वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और दोनों ही कंपनियों के अर्निंग में काफ़ी बड़ा सुधार आने वाला है। तो देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर जो तेज़ी आएगी, उस तेज़ी का इस कंपनियों को भरपूर फ़ायदा होने वाला है कंपनियों के कैपेक्स अनुसार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं दोनों कंपनियों के बारे में डिटेल एनालिसिस। पहली जो हमारी कंपनी है, पावर सेक्टर की कंपनी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर कामकाज करने वाली कंपनी, जो इस समय देखा जाए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर लगभग 15% का मार्केट शेयर रखती है। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो भी इस समय भारत में बन रही है उसमें 15% शेयर इस कंपनी के माध्यम से आता है। और ये कंपनी देखा जाए तो एट प्रेजेंट लगभग 7 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी पर पहुंचने वाली है और देखा जाए तो उसमें से लगभग 6.9 गीगावाट हाइड्रो से आता है और बचा हुआ शेष सोलर और विंड से आता है। यानी कि ये कंपनी 100% यहाँ पर जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर कामकाज करने वाली ये कंपनी है। कंपनी का नाम है NHPC और ये कंपनी देखा जाए काफ़ी बड़े कैपेक्स प्लान के तहत इस समय काम कर रही है। कंपनी आने वाले 2 सालों के अंदर अपनी कैपेसिटी को लगभग 10 गीगावाट के आसपास पहुंचाने वाली है। यानी कि ये कंपनी अपनी करंट कैपेसिटी से लगभग 50% का कैपेसिटी में एक्सपेंशन करने वाली है अगले 2-3 सालों के अंदर। कंपनी देखा जाए तो अच्छे खासे मार्जिन पर भी काम करती है। कंपनी के अगर हम मार्जिन देखें तो लगभग 46% के आसपास का इस कंपनी का मार्जिन है। और फिर कंपनी, जैसा मैंने आपको बताया कि अपने सेक्टर के अंदर लीडर है, तो इस कंपनी के सेल्स के लिहाज से देखें, आप मुनाफे के लिहाज से देखें, डिविडेंड के रूप में देखें, तो कंपनी तीनों ही चीज़ पर खरी उतरती है। कंपनी रेगुलर देखा जाए तो क्वार्टर बाय क्वार्टर, हाफेली बेसिस पर, एनुअली बेसिस पर अपनी सेल्स पे अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है और कंपनी रेगुलर डिविडेंड भी बांटने का काम करती है। जबकि आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर अगर आप देखें, जिन कंपनियों के पोर्टफोलियो में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर विशेष रूप से फोकस है या जिन कंपनियों ने अपने को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड ही लिस्ट कराया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप अडानी ग्रीन जैसी कंपनी को देखिए, तो आप पाएंगे कि उन कंपनियों की जो वैल्यूएशन है वो इस समय काफ़ी हायर लेवल पे हैं। उनको जो बाजार वैल्यूएशन दे रहा है वो इस समय काफ़ी हायर साइड पर दे रहा है, क्योंकि बाजार भी इस चीज़ को समझ रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अब फ्यूचर है। और ये कंपनी देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि बाजार के नोटिस में अभी आई हैं, क्योंकि ये कंपनियां PSU सेक्टर को बिलोंग करती हैं और मार्केट का कहीं ना कहीं मानना ये भी है कि PSU सेक्टर जो है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बिलोंग करती है कंपनी, और सरकारी कंपनियों को लोग बाग उस दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए अब यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि अब गवर्नमेंट कंपनियों पे भी लोगों का फोकस बन रहा है। आप देख सकते हैं रेलवे सेक्टर के अंदर हमने रेलवे सेक्टर को कितने अच्छे वैल्यूएशन पे कवर अप किया और आप देखिए उनके अंदर कितनी अच्छी रैली आई, जबकि वो सरकारी कंपनियां हैं। तो अब सरकारी कंपनियों को देखने का लोगों का नज़रिया भी बदला है, चाहे वो रेलवे सेक्टर है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, चाहे वो पावर सेक्टर है। तो ये भी पक्का है कि इनका जो कैपेक्स प्लान है वो इनकी आने वाले समय में री रेटिंग भी कराएगा। तो आप देखिए कि 1.6 के बुक वैल्यू पर ये कंपनी एट प्रेजेंट मिल रही है। 10% के ROE वाली ये कंपनी है। कंपनी जितने बड़े कैपेक्स प्लान पर काम कर रही है उस कैपेक्स का इफेक्ट इनकी सेल्स पर भी आएगा। कंपनी पिछले साल लगभग 5.5 गीगावाट की कैपेसिटी पे थी, जो कि इस साल 7 गीगावाट के आसपास पहुंच रही है।
तो ये भी साल इस कंपनी के लिए अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है और अगले 2-3 सालों के अंदर जब इस कंपनी की कैपेसिटी 10 गीगावाट के आसपास होगी, तो आप सोचिए कंपनी के बिजनेस में उस समय कितना अच्छा उछाल होगा कि जब कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी तो बिजली भी ज़्यादा बनेगी और बिजली बिकेगी भी ज़्यादा, क्योंकि पावर कंजम्पशन अब हमारी लगातार बढ़ने की ओर है। तो एनएचपीसी के अंदर आपको आने वाले समय में अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर दिखनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी इस समय आकर्षक है। 1.6 की बुक वैल्यू ये क्लियर कट ये बता रही है कि इस कंपनी के अंदर अभी काफ़ी स्टीम बाकी है आने वाले समय में। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कंपनी आपको यहाँ से 5 या 6 के मल्टीपल पे भी दिखाई दे आने वाले समय में। लगभग 40 रुपीज़ के आसपास की बुक वैल्यू इस कंपनी की इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर दिखाई दे रही है। और अगर हम 10% की भी आरओई मानकर चलें तो लगभग 40 × 5 200 रुपीज़ का टारगेट निकल कर आता है। पर बात ये नहीं है कि वो आने वाले 3 महीने में ही 200 का टारगेट आ जाएगा, मैं आपसे ये बात नहीं कह रहा हूँ। पर ये देखा जाए तो इसमें पोर्टफोलियो स्टॉक हैं जो वैल्यूएशन के हिसाब से अट्रैक्टिव हैं, आने वाले समय में आपको अच्छा खासा पैसा बनाकर देने की क्षमता रखते हैं। और इनकी जब री रेटिंग होती है उस समय आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि एकदम से सडनली बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। तो देखा जाए ये शेयर इस समय वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी आकर्षक हैं, बड़े कैपेक्स प्लान के तहत काम कर रहे हैं, अर्निंग में यहाँ पर इनमें सुधार दिख रहा है। तो ये कंपनी यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के रूप में देखी जा सकती है, जिसका पोर्टफोलियो 100% रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बिलोंग करता है। और जिन लोगों ने इस कंपनी को ऐड किया हुआ है उन्हें तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी ऑन राइट पाथ है, कंपनी के बिजनेस में मार्जिन अच्छा खासा है। फिर ये जानते ही हैं आप, कंपनी पीएसयू है तो पीएसयू सेक्टर की भी री रेटिंग हो रही है, और ज़्यादातर पैसा री रेटिंग में ही बनता है। जब कंपनियों की री रेटिंग होती है, सेक्टर की री रेटिंग होती है, तो जब ही उन कंपनियों के अंदर यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता है। तो एनएचपीसी यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के रूप में देखी जा सकती है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी बेट दिखाई दे रही है। दूसरी जो हमारी कंपनी है वो भी एक पीएसयू कंपनी है, और कंपनी देखा जाए तो इस समय वो भी काफ़ी आकर्षक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि कैपेक्स प्लान, इस कंपनी के पास तो काफ़ी बड़े कैपेक्स प्लान हैं। मुझे लगता है शायद रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर इस कंपनी के पास सबसे बड़े कैपेक्स प्लान जो हैं वो इसी कंपनी के पास दिखाई देते हैं। कंपनी जैसा मैंने आपको बताया SJVN इस कंपनी का नाम है, सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड। और ये कंपनी एट प्रेजेंट देखा जाए तो लगभग 2.5 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी वाली ये कंपनी है। और आपको जानकर काफ़ी अच्छा लगेगा कि ये कंपनी आने वाले 3 सालों के अंदर लगभग 12 गीगावाट की कैपेसिटी वाली कंपनी बनने वाली है। यानी कि 6 गुना इस कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाला है आने वाले मात्र 3 सालों के अंदर। और ये कंपनी देखा जाए तो इस पर काफ़ी बड़े कैपेक्स प्लान के तहत काम कर रही है। कंपनी यहाँ पर नए नए टाई अप कर रही है, और ये कंपनी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के भी प्रेफरेंस में है। अगर कंपनी की कैपेसिटी की भी बात करें तो कंपनी ज़्यादातर बिजली हाइड्रो से और सोलर से और विंड से ही बनाती है। फिर इस कंपनी को रिसेंटली REIA का मेंबर भी बनाया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड ये एसोसिएशन है। और इस REIA का मेंबर बनने से इस कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। मैनेजमेंट की माने तो अब कंपनी को FY27 तक REIA के वजह से लगभग 4000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि REIA के तहत कंपनी जो भी बिजली बनाएगी या कंपनी जो भी बिजली की ट्रेडिंग करेगी तो उसमें इस कंपनी को कमीशन मिलेगा। तो ये एक नया वर्टिकल इस कंपनी के लिए खुला है। पर साथ ही साथ जो इस कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन होने जा रहा है, जिस पर ये कंपनी काम कर रही है, कंपनी के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं या जिन प्रोजेक्ट पे कंपनी को क्लियरेंस मिल चुका है, तो कंपनी अब ज़्यादातर उनके लिए पावर परचेज एग्रीमेंट भी करती जा रही है। तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी यहाँ पर अच्छा दिखाई देता है। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी बड़े बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान पर काम कर रही है, तो देखा जाए तो ये कंपनी कैपेक्स करने के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट भी खर्च कर रही है। कंपनी Q1 Q2 के अंदर इस साल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 3800 करोड़ रुपए का कैपेक्स कर चुकी है, 3800 करोड़ रुपीज़ का। यानी कि आने वाले समय में कंपनी को
काफ़ी बड़ा इसका फ़ायदा दिखेगा। कंपनी 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का कैपेक्स बता रही है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इतना बड़ा अमाउंट इस कंपनी को खर्च करने वाली है इस साल के अंदर। कंपनी FY25 के अंदर लगभग 12,000 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है। तो आप सोचिए कि जिनके पाइपलाइन में इतने बड़े बड़े कैपेक्स हैं, इतने बड़े कैपेसिटी एडिशन होने वाले हैं, कंपनियों के शेयर में आने वाले समय में आपको कितनी बड़ी तेजी दिखाई देगी। क्योंकि कारण बिल्कुल साफ है कि ये कंपनी यहाँ पर सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाएंगी। फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियां होने की वजह से इनको प्रेफरेंस मिल रहा है। REIA जैसा मैंने आपको बताया कि ये नया वर्टिकल है इस कंपनी के लिए। देखा जाए तो उसमें NSPC, SEKI, NTPC जैसी कंपनियां इसके अंदर शामिल है। तो एक नई कंपनी है जो इसके अंदर अब शामिल होने जा रही है। फिर इन कंपनियों का वैल्यूएशन भी काफ़ी यहाँ पर रिलैक्स देता है। इस कंपनी को अब से 6-7 महीने पहले मैंने लगभग 45 रुपीज़ के आसपास कवर अप किया था। वहाँ से इस कंपनी ने अच्छी खासी रैली दिखाई, लगभग डबल हो चुका है वहाँ से पैसा इस समय अगर देखा जाए। पर अभी भी कुछ घबराने वाली बात नहीं है। जिन्होंने लिया मुनाफा है, पर बेचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी वैल्यूएशन वाइज अभी भी मुझे सस्ती लगती है। मुझे अभी भी ये कंपनी आकर्षक लगती है क्योंकि कंपनी के कैपेक्स प्लान में दम है। कंपनी एट प्रेजेंट देखा जाए तो लगभग 96 रुपीज़ के प्राइस पर काम कर रही है। और जिस हिसाब से इस कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, इस साल इस कंपनी का प्रॉफिट में भी आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो कंपनी लगभग 10% की ROE वाली ये कंपनी है। 2.6 की बुक वैल्यू पर ये कंपनी एट प्रेजेंट ट्रेड कर रही है। तो वैल्यूएशंस के लिहाज से देखा जाए तो कहीं भी ये कंपनी आप महंगी नहीं कह सकते। 10% की ROE पर ये कंपनी अगर 1/4 के वैल्यूएशन पे भी ट्रेड कर रही है तो अभी भी कंपनी के यहाँ पर प्राइस रीजनेबल है। फिर यहाँ से इस कंपनी के अंदर दम भी है कैपेक्स के दम पर, और इसके सेल्स पर आपको प्रॉफिट पर आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर एक बहुत बड़ा उछाल दिखने वाला है। और उस उछाल का इम्पैक्ट आपको इसके शेयर प्राइस पर भी दिखेगा। और नियर टर्म में तो आप देख ही रहे हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मेरी नज़र में तो SJVN आने वाले समय में आपको अच्छा खासा पैसा बनाकर दे सकती है। ये भी कंपनी अगर अपने 5 या 6 के बुक वैल्यू पर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस कंपनी के अंदर आपको, आप जब भी इस कंपनी को महंगा नहीं कह सकते, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को वैल्यूएशन मिल रहे हैं तो सरकारी कंपनियों को भी मिलेंगे, मिलने चाहिए, जब भी आप उसको जस्टिफिकेशन कहेंगे। तो हो सकता है ये भी कंपनी आपको आने वाले समय में अपने 5 के बुक वैल्यू पर दिखाई दे, यानी कि यहाँ से भी ये कंपनी डबल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर उसके लिए आपको होल्ड करना होगा। दोनों ही स्टॉक्स को अगर आपने ले रखे हैं, दोनों ही स्टॉक्स पर नज़र बना के रखनी होगी कि कंपनियों ने जो कैपेक्स प्लान बताए हैं, क्या कंपनियां उन पर खरी उतर पा रही हैं। कंपनी चाहे मर्जर कर रही है या आप कंपनी कह सकते हैं किसी के साथ एक्विजिशन करके या टाई अप करके कैसे भी कैपेक्स को हासिल करे, पर कंपनी को कैपेसिटी एडिशन करना होगा। तो निश्चित रूप से इन कंपनियों के अंदर प्रॉफिट आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जब जिस सेक्टर के अंदर या किस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा और कैपेक्स होगा, तो मार्केट के अंदर तो उनकी री रेटिंग होगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। पर उस समय शेयर बहुत तेज़ी से भी भागते भी हैं। तो जिन लोगों को शायद ये शेयर अभी 5-6 महीने पहले अच्छे नहीं लग रहे थे, आज उनके आगे की बात है, अब शेयर डबल हो चुके हैं अपने लोअर लेवल से। तो ऐसे ही मार्केट उनको री रेट करती रहेगी। कोई छोटी मोटी करेक्शन आएगी, शायद उस समय आपको डर लगे, आप शेयर बेच के निकलने की कोशिश करें, तो उसमें आपका मुनाफा नहीं बन पाएगा। तो आज दोनों ही जो कंपनियां मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, रिन्यूएबल्स एनर्जी सेक्टर के अंदर मेजर प्लेयर हैं, काफ़ी बड़े कैपेक्स प्लान पर हैं, वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव हैं, फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिविडेंड भी बांटती हैं, गवर्नमेंट की फर्स्ट चॉइस है। तो इतना कुछ होने के बाद भी कंपनियां सस्ते वैल्यूएशन पर हैं। तो ये कंपनी आपको पोर्टफोलियो के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक बार इनको जरूर देखना चाहिए, इनकी तरफ सोचना चाहिए। अगर आप पावर सेक्टर को लेकर पॉजिटिव हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर पॉजिटिव हैं, तो मेरी नज़र में ये दोनों कंपनियां स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।